हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है देश गुप्ता। आप सबका स्वागत करता हूं डिजिटल स्टेक के यूट्यूब चैनल पे। मैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज वो मैं पढ़ा रहा था, जिसके 2 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 4.1 भी कराया था और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगा, आप वहां से आके देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें मैं कर्व की बात करूंगा और कर्व से रिलेटेड थोड़े प्रॉब्लम्स करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। ठीक है, और इसके एक्सरसाइज 4.2 भी मैं इसी वीडियो में करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कर्व की बात कर लेते हैं। कर्व होता क्या है? ठीक है, अगर हम लोग मतलब हमारे पास बोर्ड या कोई भी चीज है, उसमें हम लोग फ्रीली अगर कुछ भी ड्रॉ करते हैं बिना रूलर या किसी चीज के यूज के, तो वो कर्व होता है। ये हमारे जनरल कॉन्सेप्ट में होता है। ठीक है, एक्चुअल में कर्व हमारा स्ट्रेट लाइन भी होता है, भले वो स्ट्रेट है, यानी कि अगर कोई चीज एकदम सीधी नहीं है तो उसको कर्व हम लोग मानते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स के टर्म में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन भी कर्व में कंसिडर किया जाता है। यानी हम फ्रीली कैसे भी घूम रहे हैं, अगर मतलब कोई भी चीज ऐसे चला रहे हैं तो एक्चुअली में जो लाइंस बन रही है, अच्छा वो स्ट्रेट भी बने तो भी वो कर्व कहलाएगा। जितने भी लाइंस है, ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट अगर है तब भी कर्व होगा, नहीं है तब भी कर्व होगा, उसको कर्व जनरली बोल सकते हैं इन मैथमेटिक्स। लेकिन हम लोग नॉर्मल यूज में हम लोग स्ट्रेट और कर्व में डिफरेंस समझते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता है। स्ट्रेट लाइन भी कर्व होता है। ठीक है, तो हम कर्व है तो कर्व के कुछ टाइप्स भी होते हैं, वो भी समझ लेते हैं। तो कर्व आप समझ ही गए होंगे। अगर हम लोग जैसे पेन उठाया, पेन से कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं बोर्ड पे, ऐसे भी करके, स्केल के यूज के बिना ऐसे करके, तो ये जो भी फिगर ड्रॉ हो रहा है एक्चुअली वो वही कर्व होता है। ठीक है, अब कर्व के टाइप होता है, तो हम लोग सबसे पहले जो बात करूंगा यहाँ पे क्लोज कर्व की बात करूंगा, सॉरी सिंपल कर्व की बात करूंगा। ठीक है, तो कुछ कर्व मैं ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे मैंने एक ऐसा कर्व ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ठीक है, आपके बुक में भी ड्रॉ वही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, समझ से नहीं ला रहा। और हाँ, अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं बुक का लिंक जो है वो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बुक लेके ही बैठे तब पढ़ाई करना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो ये कुछ कर्व मैंने ड्रॉ कर लिए। ओके, अब मैंने कर्व तो ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे कर्व तो ड्रॉ है, लेकिन उसमें कुछ कर्व आपको दिख रहे होंगे जो कि कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। ये कर्व कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये कर्व भी कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके, और ये कर्व भी नहीं कर रहा है इंटरसेक्ट, ये कर्व भी नहीं कर रहा है इंटरसेक्ट, ये कर्व भी नहीं कर रहा है इंटरसेक्ट, ये कर्व कर रहा है इंटरसेक्ट। यानी जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दो कर्व ये दोनों कर्व जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पहला कर्व है, ये दूसरा कर्व है, ये तीसरा कर्व है, ये चौथा है, ये पांचवा है, और ये छठा है, और ये सातवां है। ठीक है, तो ये मैंने 7 कर्व बनाए हुए हैं, इसमें से 2 कर्व जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको छोड़ के, यानी बचे हुए जो ये 5 कर्व है, ठीक है, ये बचे हुए जो 5 कर्व है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको छोड़ के, इंटरसेक्ट कर रहे हैं या फिर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, वो कर्व छोड़ के जो बचे हुए 5 कर्व हैं उनको हम बोलते हैं सिंपल कर्व। क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड सिंपल कर्व। सिंपल कर्व, ठीक है, ये सिंपल कर्व और ये इंटरसेक्टिंग कर्व है, ये सब इंटरसेक्टिंग कर्व है। ये इंटरसेक्टिंग कर्व है। ठीक है, कर्व मतलब मैंने बताया ना कैसे भी जनरली ड्रॉ कर लो, बस आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर, आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे भी इस लाइन पे ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए ये और दोनों इंटरसेक्टिंग कर्व हुए। और जबकि जो कि इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, जितने भी कर रहे हैं इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो होते हैं सिंपल कर्व। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन भी कर्व होता है, तो यहाँ पे देखिएगा स्ट्रेट लाइन भी है जो कि एक कर्व है। ठीक है, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट लाइन भी कर्व में कंसीडर किया जाता है इन मैथमेटिक्स। ठीक है, ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा सिंपल कर्व का और इंटरसेक्टिंग कर्व का। ठीक है, हम थोड़ा दूसरे कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। सिंपल कर्व और इंटरसेक्टिंग कर्व जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी रफली फिगर ड्रॉ कर लीजिए अपने कॉपी में, आपको समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लोज एंड ओपन कर्व की। क्लोज्ड एंड ओपन कर्व, अगर आप मैंने कोई भी कर्व ऐसे बनाया, राइट, ऐसे करके कर्व बनाया, एक दूसरा कर्व भी ऐसे ही बनाया था, ये मैंने यहाँ पे
बंद कर दिया, यहाँ पे ये बंद नहीं किया था, यहाँ पे ये बंद कर दिया। अब यहाँ पे जो ओपन रह गया, मतलब जिसके अंदर हम कहीं ना कहीं से एंटर कर सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं से एंटर कर सकते हैं, यहाँ पे तो बंद है। अगर मान लेते इसके अंदर एक चींटी रख लेते हैं हम लोग, तो चींटी अगर घूमते घूमते देखेगी, मान लेते ये सब दीवारें हैं, चारों साइड से बंद है तो चींटी बाहर निकल नहीं सकती है, लेकिन यहाँ पे ओपन है तो इस साइड से चींटी आराम से चलते 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 यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो ऐसा कर जो कि बंद मतलब क्लोज हो उसको बोलते हैं क्लोज कर, और जो कि ओपन हो उसको बोलेंगे ओपन कर। ठीक है, यानी ठीक है, क्लोज और ओपन की सिर्फ बात करें अभी। तो ये हो गया आपका क्लोज, ये आपका कर्व जो है क्लोज है, और ये आपका ओपन कर्व है। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट होता है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग। हाँ, पोजीशन इन अ फिगर। एक फिगर मैंने ऐसा ड्रॉ किया, ठीक है, ये मैंने फिगर ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब मैंने कुछ पॉइंट्स लिए, एक तो पॉइंट मैंने एक बी पॉइंट लिया, एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट ए लिया। ठीक है, 3 पॉइंट लिए। एक तो ए पॉइंट है जो कि है यहाँ पे। अब इसको हम तीनों का पोजीशन अलग अलग है। ये सी जो है एक कर्व क्लोज है, यानी कि अगर ओपन होता तो हम बता रहा हूँ कि अभी आपका यहाँ पे जो डाउट हो सकता है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर मान लीजिए कर्व ये है, एक कर्व ये भी था, ठीक है, मान लीजिए ये अलग है, यानी कि ये दूसरा फिगर है, ये दूसरा फिगर मैं ले रहा हूँ। इसमें भी 3 पॉइंट है, एक सी पॉइंट है, एक बी पॉइंट है और एक ए पॉइंट है। जैसा इसमें था ऐसा इसमें भी है। इसमें ध्यान रखिएगा ये क्लोज कर्व है और ये ओपन कर्व है। ठीक है, ओपन कर्व है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप आगे भी ऐसा भी बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये एक्चुअली में है ओपन। ठीक है, तो ओपन कर्व है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ए तो है ना, ए ऑन द कर्व है, ए पॉइंट जो है ऑन द कर्व है, ऑन दी कर्व है। ठीक है, सी पॉइंट जो है ध्यान रखिएगा, जब एक क्लोज हुई है तो इन द कर्व नहीं हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। सी जो है इसमें बी और सी दोनों है आउट ऑफ द कर्व, आउट ऑफ द कर्व। ठीक है, अगर देखा जाए तो क्योंकि सी पॉइंट अंदर हो ही नहीं सकता है। अंदर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो कर्व क्लोज ही नहीं है। अगर क्लोज नहीं है तो अंदर नहीं माना जाएगा। और यहाँ पे कंडीशन थोड़ा चेंज होता है। सी जो है वो इन द कर्व है, सी पॉइंट जो है इन द कर्व है, इन द कर्व। ए पॉइंट जो है आपका ऑन द कर्व है, ऑन द कर्व मतलब कर्व के ऊपर, आपको दिख रहा होगा ऊपर ये ऑन द कर्व है। और आपका बी पॉइंट जो है वो आउट ऑफ द कर्व है। ठीक है, आउट ऑफ द कर्व। तो ये पोजीशंस होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर अंदर कोई भी पॉइंट पड़ रहा है तो इन द होगा, अगर उसके ऊपर पड़ रहा है लाइंस पे तो आपका ऑन द होगा, और बाहर है तो आउट ऑफ द कर्व होगा। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब ये ध्यान रखिए कि ये रीजन, इसके अंदर वाला रीजन इसको बोलते हैं इंटीरियर रीजन। इंटीरियर रीजन, रीजन मतलब क्षेत्र होता है। ऐसे ये होता है एक्सटीरियर, बाहर का जो है वो एक्सटीरियर होगा, जो कि उसके अंदर में नहीं आता है, तो वो होता है, ये होता है एक्सटीरियर रीजन। ये बाहर वाला एक्सटीरियर और अंदर वाला इंटीरियर रीजन। ठीक है, तो जितना मैं बता रहा हूँ रफली फिगर भी ड्रॉ कर रहा हूँ, आप उसको ड्रॉ करिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। अब हम पॉलीगॉन्स की बात कर लेते हैं, जो कि लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद एक्सरसाइज मूव करेंगे। ठीक है, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन सिंपल क्लोज कर्व होता है, क्लोज कर्व मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन ओनली। अब यहाँ पे भी आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या मैंने बोला। ठीक है, सिंपल होना चाहिए क्लोज। सिंपल का मतलब क्या है? कोई भी कर्व ऐसे मैंने ड्रॉ किया है, ये सिंपल होना चाहिए। ठीक है, मतलब ड्रॉ किया मैंने ऐसे, कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है मतलब सिंपल हो गया। ठीक है, लेकिन सिंपल का तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा था, ये कर्व जो है सिंपल का कंडीशन तो फॉलो कर रहा था, लेकिन दूसरा कंडीशन है क्लोज का, ठीक क्लोज नहीं था, यानी ये तो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब दूसरा मैंने ले लिया कर्व, तो ये क्लोज है और सिंपल भी है, ये सिंपल भी है और क्लोज भी है। ठीक है, चलो ये तो 2 फॉलो कर रहा था, यानी ये कंडीशन और ये कंडीशन ये वाला फॉलो कर रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक तीसरा कंडीशन भी दिया है, स्ट्रेट लाइन से बना होना चाहिए। तो 3 कंडीशन फॉलो होना चाहिए, तभी वो पॉलीगॉन के श्रेणी में आएगा। कर्व होने से मतलब नहीं रहने का, यहाँ पे कर्व होता था, कर्व का मतलब स्ट्रेट लाइन भी होता है, स्ट्रेट लाइन भी होता है। तो यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन ही चाहिए। पहले तो कर्व का मतलब स्ट्रेट लाइन भी होता है, लेकिन जब पॉलीगॉन की डेफिनेशन की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग स्ट्रेट लाइन ही यूज करते हैं। स्ट्रेट लाइन अगर नहीं है तो वो पॉलीगॉन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये तो सिंपल और क्लोज दो कंडीशन फॉलो कर रहा था, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन का कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा था। इसका मतलब क्या है, ये भी पॉलीगॉन नहीं है, दोनों के दोनों पॉलीगॉन नहीं है। अब हमें तीसरा कुछ ढूंढना पड़ेगा जिसमें सिंपल भी हो, क्लोज भी हो और स्ट्रेट लाइन से बना हो। ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसा लग गया, ये तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन से बने हुए हैं और ये क्लोज भी है। अब इसका पॉइंट भी रख सकते हैं। तो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एक्चुअली में एक पॉलीगॉन है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तीनों स्ट्रेट लाइन है और ये सिंपल है क्योंकि कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, कहीं पे भी ऐसा क्रॉस नहीं कर रहा है। क्रॉस नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या, सिंपल भी है और क्लोज का बोला तो क्लोज भी दिख रहा है। तो इसलिए ये ट्रायंगल एक पॉलीगॉन है। ध्यान रखिएगा, तीनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए तभी वो पॉलीगॉन कहलाएगा, अदरवाइज वो पॉलीगॉन नहीं होगा। तो सिंपल क्लोज कर्व दैट क्या है, अच्छा, मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि स्ट्रेट लाइन से बना हो। सिंपल और क्लोज कर्व होना चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बना हो, वही पॉलीगॉन कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और भी कुछ भी ले लीजिए, कोई मतलब नहीं है, कितने भी साइडेड ले लीजिए, बट आपको ध्यान रखना है कि वो स्ट्रेट लाइन से बना होना चाहिए और वो सिंपल और क्लोज होना चाहिए। तो ये भी एक पॉलीगॉन है। यानी कि सारे स्ट्रेट लाइन है, ध्यान रखिएगा, मैंने कोई कर्व ऐसे तिरछा वर्षा नहीं बनाया है, स्ट्रेट लाइन बनाई है। ठीक है, इसका कुछ वर्टिसेस का नाम भी दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, तो ऐसे करके कितने भी साइडेड बन सकते हैं। ठीक है, तो आप ट्राई करिएगा 10-20 पॉलीगॉन बना के प्रैक्टिस करने की। ठीक है, और जितना मैंने बताया एटलीस्ट उसको कॉपी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब एक्सरसाइज में मूव करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बेस पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, अगर आपने नोट नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करिए या फिर वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। इसके एक्सरसाइज है 4.2 आपका, क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व फर्स्ट ओपन और क्लोज। ठीक है, तो ओपन मैंने आपको बताया था, अगर कहीं से भी एग्जिट करने का ऑप्शन है तो वो ओपन होगा, अगर एग्जिट करने का ऑप्शन नहीं तो क्लोज होगा। तो आपको दिख रहा होगा पहला है ना, और तीसरा ये ओपन है, बाकी दूसरा, चौथा और पांचवा, यानी बी डी ई क्लोज कर्व है और ए और सी ओपन कर्व है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको पीछे बताया था, अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो पीछे रिवाइंड करके वीडियो देख लीजिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन फिर से नहीं करा रहा क्योंकि ये सब मैं बता चुका हूँ। ड्रॉ रफ डायग्राम्स टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। अब ओपन और कर्व और क्लोज कर्व के लिए डायग्राम मैंने बहुत सारे बनवाए थे। अब देख लीजिए सेकंड का अगर देखेंगे तो आपको ओपन बनाना तो ओपन बना लीजिए, कैसे भी कर ओपन हो गया। सेकंड में ए में बोला था ओपन और बी में बोला क्लोज, तो कैसे भी करके लीजिए क्लोज हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही करके एक रफ डायग्राम बना लेते। ठीक है, तो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होगी। सेकंड क्वेश्चन भी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि ड्रॉ एनी पॉलीगॉन एंड सेट इट्स इंटीरियर। अब 3 में बोला है एक पॉलीगॉन बनाना है। पॉलीगॉन कितने भी साइडेड हो सकता है, जैसे मैंने एक पॉलीगॉन बनाया ये ऐसे भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे ट्रायंगल भी बना सकते हैं, ये भी एक पॉलीगॉन है। आप रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, सब पॉलीगॉन है, बस वो स्ट्रेट लाइन से बने हुए होने चाहिए बस। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी पॉलीगॉन है। अब यहाँ पे पॉलीगॉन ड्रॉ भी करना है और साथ में उसके इंटीरियर को क्या मीन सेडेड करना है। ध्यान रखिएगा, अभी इसके अंदर वाला पोर्शन जो कि क्लोज फिगर के अंदर आता है वो सारे पोर्शन इंटीरियर कहलाते हैं और जो बाहर के पोर्शन उसको एक्सटीरियर बोलते हैं। देखिए मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में जब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था तो उसमें एक जगह में आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर पोर्शन बताया था। ठीक है, तो उससे से आपका ये भी है। अब इसको साइड करना है तो साइड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके साइड कर दीजिए, हो गया आंसर। थर्ड में आपका यही करना है, एक ही बनाना है, मैंने तो 3 बनाया, तीनों साइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे क्वेश्चन में एक ही बनाने के लिए बोला है। पॉलीगॉन अब कितने साइडेड है, ए अब यहाँ पे बोला ना ए साइडेड, तो यहाँ पे कितने साइडेड अगर चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 साइडेड पॉलीगॉन है। ये 6 साइडेड पॉलीगॉन है, 3 साइडेड पॉलीगॉन है, ये 4 साइडेड पॉलीगॉन है। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कंसिडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि फिगर को कंसिडर करो और क्वेश्चन को आंसर करो। यहाँ पे ऐसा कुछ बना, ठीक है, ठीक है, वैसा कुछ बनाएगा। अब यहाँ पे बोला है पहला क्वेश्चन की ये कर्व है, यस ये कर्व है, मैंने बताया था कर्व स्ट्रेट लाइन भी होता है, भले तुम आपको दिख रहा होगा कि स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, लेकिन ये भी कर्व स्ट्रेट लाइन वाले भी कर्व होते हैं। तो सेकंड बोला है इज इट क्लोज्ड, यस क्लोज, यानी दोनों का आंसर जो है इसका, यानी कि 4 का ए भी एस होगा और 4 का बी भी एस होगा। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन एस नो है सिर्फ ओनली,
तो आपको यस या नो में आंसर देना था, तो यहाँ पे दोनों का आंसर यस होगा। आप 5th पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वैसे मैंने ये भी बताया था 5th वाला अभी भी, मतलब कुछ देर पहले ही जब मैंने पॉलीगॉन बताया था। तो यहाँ पे ड्रॉ करना है रफ डायग्राम कि क्लोज कर्व है लेकिन वो पॉलीगॉन नहीं है। तो मैंने आपको जैसे बनाया था, ये कर्व है, क्लोज भी है, लेकिन ये पॉलीगॉन नहीं है। पॉलीगॉन क्यों नहीं है? क्योंकि इसके साइड जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन होगा तभी वो पॉलीगॉन होगा, अदरवाइज पॉलीगॉन नहीं होगा। अगर आपने एक ऐसा भी बना लिया, ये 2 स्ट्रेट लाइन बना दिए, ये कर्व कर दिया, तो ये भी पॉलीगॉन नहीं होगा। देखिए कि ये भी पॉलीगॉन नहीं है, क्लोज है, कुछ स्ट्रेट लाइन भी है, लेकिन एक साथ में कर्व भी है। तो कर्व लाइन होना ही नहीं चाहिए पॉलीगॉन में। पॉलीगॉन में कंडीशन है कि सारे स्ट्रेट लाइन होने चाहिए। अगर कोई भी कर्व आ जाता है तो वो पॉलीगॉन नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये भी एक पॉलीगॉन नहीं है और ये भी एक पॉलीगॉन नहीं है। तो इसमें से कोई भी एक बना लीजिए, हो जाएगा आपका आंसर। एंड ओपन कर्व मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट, एक ओपन कर्व जो कि सारे लाइन सेगमेंट से बने हुए, वो भी बना लीजिए। ये तो ध्यान रखिएगा एक आंसर हो गया 5 का। 5 के बी के भी देख लेते हैं। तो बी में बोला है एक ओपन जो कि स्ट्रेट लाइन से बना हुआ, लीजिए ये ओपन है और स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, तो ये भी एक पॉलीगॉन नहीं है। ऐसे भी बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, कैसे भी बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस सारे स्ट्रेट लाइन से बने होने चाहिए और ओपन होना चाहिए। तो ये भी एक पॉलीगॉन नहीं है। तो बी का आंसर होगा। सी का भी देख लेते हैं, कर ही रहे तो पॉलीगॉन विद 2 साइडेड, क्या कोई पॉलीगॉन 2 साइड से बन सकता है? बन ही नहीं सकता है कोई पॉलीगॉन। ओपन कर्व मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट, ये भी पॉलीगॉन नहीं था, ये भी एक पॉलीगॉन नहीं है, और 2 साइड से कभी पॉलीगॉन बन ही नहीं सकता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन चाहिए, पॉलीगॉन की स्ट्रेट लाइन। अगर कर्व होता तो कर्व से बन जाता था। अगर मान लेते कर्व है, एक लाइन स्ट्रेट है और एक कर्व है, ये देखिए क्लोज बन गया है, लेकिन ये पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक लाइन कर्व है। पॉलीगॉन की कंडीशन मैंने आपको बताया था, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन होगा तभी वो पॉलीगॉन होगा। और 2 साइड है कि अगर 2 स्ट्रेट लाइन है तो उससे कभी पॉलीगॉन नहीं बनता है। जो पॉलीगॉन सबसे छोटा यानी सबसे कम साइड से बना वाला होता है वो ट्रायंगल ही होता है, और उसमें भी 3 साइड होते हैं, यानी कम से कम 3 साइड चाहिए एक पॉलीगॉन बनाने के लिए। ठीक है, तो आई होप पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट था कर्व का वो आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई भी डाउट जाता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, आप इसको अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।